ये जो विपक्ष का आरोप था खास करके राहुल गांधी का कि ट्रंप के दबाव में भारत ने सीज फायर कर लिया, और ट्रंप भी यही दावा कर रहे थे कि मैंने ट्रेड डील के चक्कर में इनसे समझौता करवा दिया। लेकिन अब ये बात तो कहीं न कहीं साबित हो गई कि भारत झुका नहीं ट्रंप के दबाव के आगे, इसीलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई, इसीलिए टैरिफ लगा। तो ये कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है उस आरोप को जो राहुल गांधी लगा रहे थे या ट्रंप दावा कर रहे थे। ये परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 30 बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने मीडिएशन किया है, तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस बात को कहते कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं या साफ नहीं बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इस तरीके से नहीं बात करते तो ये परसेप्शन पूरी दुनिया में जाता है कि भारत कमजोर हुआ। दूसरी बात देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो दो चीजें जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कंसेशन की बात कर रहे हैं, एक जो जिसे कहते हैं डेयरी का काम है, दूसरा कृषि का काम, एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों में मोदी सरकार चाहकर भी किसी तरीके का कंसेशन नहीं दे सकती है। अगर वो इसमें कंसेशंस देने की कोशिश करेगी तो भारत के अंदर इसको लेके बहुत बवाल हो जाएगा। किसान बड़े पैमाने पर नाराज हो जाएंगे और ये उनकी पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दबाव में गिव एंड टेक करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि भारत अभी भी एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ मुल्क का देश है, और अगर प्रधानमंत्री जी अगर खुलकर कहते हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं लेकिन वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि इस ट्रेड वॉर में कोई भारत का कोई नुकसान होने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेड ऑफ करते हैं, वो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप उनको कुछ देने के लिए तैयार होंगे तो आपको कुछ देंगे, नहीं तो वो आपको बेइज्जत करने का काम करेंगे और सारी दुनिया को बेइज्जत करने का काम करेंगे, सिर्फ भारत की बात नहीं है। ऐसे में भारत को मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए था, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीजफायर की उन्होंने बात की थी उस पर उनको तुर्की ब तुर्की जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने नहीं दिया। इसलिए यह परसेप्शन है कि भारत कहीं दबता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि भारत के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो दब के कोई काम करेगा, लेकिन अगर ये परसेप्शन जाता है कि हम दब रहे हैं तो ये परसेप्शन भी भारत की विदेश नीति के लिए और भारत की छवि के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, जिन्होंने हमसे विस्तार से बात की दोनों मुद्दों पर कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं भारत के साथ। साफ साफ वो पाकिस्तान की साइड लिखते हुए दिख रही है। और दूसरी बात ये है कि जो लोकसभा में चर्चा हुई उसमें आशुतोष का मानना यह है कि राहुल गांधी का भाषण जो उन्होंने अंग्रेजी में दिया वो अच्छा फैसला था, और वो साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर भारी पड़ा।